माला में आपने कई बार कहा है, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। और आश्चर्य तो यह है कि वह हर बार नए रूप में आपके द्वारा प्रकट हुआ है। क्या सनातन धर्म एक है या अनेक? धर्म तो एक है, लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। रात पूरा चांद निकलता है, सागरों में भी झलकता है, सरोवरों में भी झलकता है, छोटे छोटे डबरों में भी झलकता है। प्रतिबिंब बहुत है। सागर में बता के भी मैंने तुमसे कहा एस धम्मो सनातनो, छोटे सरोवर में भी बता के कहा एस धम्मो सनातनो, राह के किनारे वर्षा में भर गए डबरे में भी बता के कहा एस धम्मो सनातनो। मैंने बहुत बार कहा, बहुत रूप में कहा, लेकिन वे सब प्रतिबिंब हैं। और जो चांद है वो तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए तुम और उलझन में पड़ोगे। मैंने जब भी कहा एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, तभी प्रतिबिंब की बात कही। प्रतिबिंब में मत उलझ जाना। इशारा किया, इशारे को मत पकड़ लेना। और जो है ऊपर, वो जो चांद है असली, उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया जा सकता। अंगुलियां वहां छोटी पड़ जाती, शब्द वहां काफी सिद्ध नहीं होते। और फिर उस चांद को देखना हो तो तुम्हें गर्दन बड़ी ऊंची उठानी पड़ेगी। और तुम्हारी आदत जमीन में देखने की हो गई तो तुम्हें प्रतिबिंब ही बताए जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिबिंब कहीं तुम्हारे जीवन का आकर्षण बन जाए, कहीं प्रतिबिंब का चुंबक तुम्हें खींच ले, तो शायद आज नहीं कल तुम असली की तलाश में भी निकल जाओ। क्योंकि प्रतिबिंब तो खो जाएगा, जरा हवा का झोंका आएगा, झील कब जाएगी और चांद टूट के बिखर जाएगा। तो आज नहीं कल तुम्हें यह ख्याल आना शुरू हो जाएगा, जो झील में देखा है वो सच नहीं हो सकता। सच की खबर हो सकती है, सच की दूर की ध्वनि हो सकती है, प्रतिध्वनि हो सकती है, प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन जो झील में देखा है वो सच नहीं हो सकता। शब्द में जिसे कहा गया है वो सत्य नहीं हो सकता, लेकिन सत्य में जिसे कहा गया है वो सत्य का बहुत दूर का रिश्तेदार हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि एक मित्र ने दूर गांव से एक मुर्गी भेजी। मुल्ला ने शोरबा बनाया, जो मुर्गी को लेके आया था उसे भी निमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद एक दूसरा आदमी आया। मुल्ला ने पूछा कहां से आए? उसने कहा मैं भी उसी गांव से आता हूं, और जिसने मुर्गी भेजी थी उसका रिश्तेदार। अब रिश्तेदार का रिश्तेदार आया था तो उसको भी ठहराया, उसके लिए भी शोरबा बनवाया। लेकिन कुछ दिन बाद एक तीसरा आदमी आ गया। कहां से आ रहे हो? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार। ऐसी तो संख्या बढ़ती चली गई। मुल्ला तो परेशान हो गया, तो मेहमानों का सिलसिला लग गया। मुर्गी क्या आई तो लोग चले ही आते हैं, पूरा गांव आने लगा। आखिर एक आदमी आया, उससे पूछा कि भाई आप कौन है? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का मित्र। मुल्ला ने शोरबा बनवाया, उस मित्र ने चखा, लेकिन वो बोला ये शोरबा, ये तो सिर्फ गर्म पानी मालूम होता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ये वो जो मुर्गी आई थी उसके शोरबे का मित्र है। 100 रुपए का 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 100 रुप
दूर होती जाती हैं चीजें। मैंने तुम्हें झील में दिखाया, तुम ऐसा भी कर सकते हो, कर सकोगे नहीं, करोगे ही। तुम झील के सामने एक दर्पण करके दर्पण में देखोगे, क्योंकि जब मैं तुमसे कहता हूं तुम मुझे थोड़ी सुनोगे, तुम्हारा मन उसकी व्याख्या करेगा। जब मैंने कहा तभी चांद दूर हो गया। मैं जब देखता हूं तब चांद है, जब मैं तुमसे कहता हूं तब झील में प्रतिबिंब है। जब तुम सुनते हो और सोचते हो तब तुमने झील को भी दर्पण में देखा, फिर दर्पण को भी दर्पण में देखते चले जाओगे। ऐसे सत्य से शब्द दूर होता चला जाता है। इसलिए बहुत